नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी के मौके पर आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से क्या संदेश है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए द हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते थे, वन में साधना करते थे, उसी प्रकार से एक साधक को शोरगुल से रहित वातावरण में ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ताकि कम से कम उसके ध्यान में बाधा पड़े और वो सही प्रकार से ध्यान का अभ्यास कर सके। द हर्मिट का कार्ड यह दर्शाता है कि जितना ज़्यादा आप अपने भीतर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप बाहरी शोरगुल से दूर होते जाएंगे और आपको जो बाहरी मोह माया की दुनिया है वो उतनी प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब आप स्वयं को जान जाएंगे, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपका मन क्या चाहता है और क्या मोह माया है और क्या सत्य है, इसकी खोज आप अपने मन के भीतर ही बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए दूसरा कार्ड कौन सा आया है। आपके लिए रेयर सोल का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि बहुत से लोग साधना भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो ईश्वर को जान पाते हैं और सत्य को पहचान पाते हैं। जो काम यह व्यक्ति कर लेता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, यानी रेयर होता है। जैसे कि आप रोज़मर्रा मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डीप लेवल तक पहुंचना है। जितना भी आपके पास समय हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसका उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, मन की शांति के लिए भी होता है। लेकिन जहाँ तक बात एक साधना की हो रही है, एक सिद्धि की हो रही है और एक डीप मेडिटेशन की हो रही है, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण मेडिटेशन करके भी आप प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दुर्लभ रेयर सोल बनना चाहते हैं, जिसे एक सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तो वो उतना सरल काम नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। साधना का अर्थ केवल किताबी ज्ञान हासिल करना नहीं है। हालांकि किताबी ज्ञान का भी महत्व होता है, इससे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कई बातें सीखने को मिलती हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन एक सच्ची साधना केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। हालांकि इसमें किताबें भी मददगार साबित हो सकती हैं। हमें उन्हें अपने कर्म में लाना ज़रूरी है, उन्हें अपने व्यवहार में भी लाना ज़रूरी है। अब दुर्लभ आत्मा की बात करें तो हम देखेंगे कि कलयुग में देखेंगे तो मीराबाई इसका उदाहरण है। वो अपनी भक्ति में इतनी लीन हो गई थी
कि उन्होंने जो संसार की तरफ से मिलने वाला जो विरोध होता है उसकी भी कभी फिक्र नहीं की। संसार वाले उनके बारे में क्या विचार करते हैं ये नहीं सोचा उन्होंने, और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि उनके लिए एक विषैला सांप भी भेजा गया था, लेकिन उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी और उनकी आस्था श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी कि वो सर्प एक फूलों की माला में बदल गया, और जो विष का प्याला भी उनके लिए भेजा गया था वो अमृत में बदल गया। और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि उनकी भक्ति में कितनी सच्चाई है, उनकी आस्था कितनी गहरी है, उनकी श्रद्धा में कितनी पवित्रता है। ये लोग धीरे धीरे जान गए। इसी तरह भक्त प्रहलाद भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते। ये बात उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो हमेशा उनका विरोध करते रहते थे। ऐसे में भगवान खुद धरती पे आए, नरसिंह अवतार लेके। इतनी उनकी भक्ति में सच्चाई थी, निष्ठा थी और एकाग्रता थी। तो इस तरह की जो आत्मा होती हैं वो दुर्लभ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर होती हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सालों साल 10 साल 15 साल काफ़ी साल तपस्या की हो, साधना की हो, तो अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिले, कुछ ज्ञान मिले, तो आपको वो लेना चाहिए। वैसे तो भक्ति का कोई भी समय नहीं होता, हम कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। उसमें आस्था होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। अभी भी ऐसी रेयर सोल्स हैं, ऐसे दुर्लभ लोग हैं जिन्हें एक सिद्धि प्राप्त है या फिर जो अपनी एक सफल साधना को पूरा कर चुके हैं। तो उनसे अगर आपको कोई ज्ञान मिले तो आप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो किसी चमत्कार का दावा करते हैं, इस चीज़ का मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ। इस तरह के लोगों से तो आपको थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जिनकी एक इंट्यूशन तेज़ है, जिनके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो बिन कहे ही आपकी बात समझ लेते हैं, या फिर उनके अंदर एक ऐसा हाई लेवल का नॉलेज है या ज्ञान है जिससे आपका जीवन सफल बन सकता है, आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तीसरा कार्ड है समाधि का। कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है या साधना करता है तो वो केवल मन से जुड़ा हुआ काम नहीं है। माइंड, बॉडी, सोल यानी शरीर, आत्मा और मन का संगम जहाँ होता है वहाँ पर आपकी सही तपस्या या साधना शुरू होती है। इन तीनों का जब बैलेंस होता है, संतुलन होता है, तब आपकी तपस्या शुरू होती है। कोई भी तपस्या या साधना एक ही दिन में पूरी नहीं होती है, इसमें सालों की, कई दिनों की मेहनत होती है। जितना आप अपने भीतर जाएंगे, सत्य को खोजेंगे, अपने अंदर के प्रकाश को देखेंगे, उतना ही बाहरी संसार आपके बारे में क्या विचार रखता है, उनका आपके बारे में क्या मत है, इससे आप बहुत कम प्रभावित होंगे। अगर आप एकादशी का कोई व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिए कि सात्विक भोजन लेने का प्रयास करें, साथ ही में मंत्रोच्चार करें। तो जिस व्यक्ति को इस चीज़ का ज्ञान है उससे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं कोई पृष्ठ तो हूँ नहीं जो आपको हर चीज़ बताऊँ। जो भी ये काम करता है मंत्रोच्चार, तो अगर वो आपको कोई नियम बताएं तो उनका पालन करें। जिसे इन सब चीज़ों का ज्ञान हो तो उनसे आपको संपर्क करना चाहिए, उनसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।